जय हिंद साथियों, आज हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की चौथी क्लास है और ये जो सीरीज चल रही है ना, ये रेलवे एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं देखी वो जाकर के उन्हें जरूर देखें। तो हम बल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है तो आप बोलोगे 50 किलो, 40 किलो, 100 किलो। तो ये आप क्या बता रहे हो, किलोग्राम में बता रहे हो ना, गलत है। ये वजन किलोग्राम में नहीं होता, ये किलोग्राम में आप बता रहे हो पता क्या, मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ये वाला मास नहीं होता। मास का मतलब द्रव्यमान, यानी कि कोई भी वस्तु में कितना पदार्थ भरा हुआ है या कितने पदार्थ से वो मिलकर के बनी है। सपोज समझ लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि ये कितना प्लास्टिक है ना उससे मिलकर के बनी, वही क्या है उसका मास यानी कि द्रव्यमान है। लेकिन जो वजन होता है ना, वजन क्या होता है, इसमें ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है उसका और गुणा कर दिया जाए, उसके बाद जो निकल के आएगा ना वो क्या होगा, वजन होगा। और वजन की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, क्योंकि क्या है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, किसकी तरफ, ग्रेविटी की तरफ। तो अब हम इसको समझते हैं। और हाँ, जो तौलने वाली मशीन आती है ना, तो वो किलोग्राम में बताती है। हम बोलते हैं वजन कितना है, नॉर्मली वो द्रव्यमान ही नापती है। क्या नापती है, द्रव्यमान। वो तो हम अपनी भाषा में बोल देते हैं तेरा वजन कितना है, तो बोले 40 किलो। 40 किलो वो उसका क्या बता रहा है, द्रव्यमान यानी कि मास बता रहा है। तो अब हम समझते हैं कि एक तो क्या होता है वजन, जिसको कि क्या बोल देते हैं, भार यानी कि वेट। और दूसरा होता है द्रव्यमान, दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान, जिसको कि क्या बोल देते हैं, मास बोल देते हैं। तो समझना, वजन का मतलब हो रहा है, इसको इसका सिंबल रहता है W, ठीक है। तो वजन क्या है, एक फोर्स लग रहा है ना जमीन की तरफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। वहीं अगर मैं इसकी यूनिट मतलब न्यूटन होती है, और वहीं मैं द्रव्यमान यानी मास की बात करूं तो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। अब समझना कि इसका जो फॉर्मूला वो यही है, F यानी क्या है, बल। बल न्यूटन में होता है, तो यहाँ पे हम W बराबर यानी वेट बराबर, वेट बराबर। अब समझना, द्रव्यमान तो वही का वही रहेगा, बस यहाँ पे एक चीज ये बदल जाती है। देखो त्वरण, त्वरण का मात्रक वैसे ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होती है ना, वो उसका मतलब पृथ्वी उससे कितना फोर्स लगा रही, तो वो 9.8 होता है। कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती ग्रेविटी का मान। समझ में आया। तो इसमें गुणा करके क्या निकलता है, वेट। और ये वेट का मान किस में होता है, न्यूटन में होता है। अब समझना, सिंपल सा समझा दूं मैं आपको। मान लो किसी का वजन 60 किलो है, तो हमने क्या किया, वजन 60 किलो से मतलब क्या है, ये वाला किलो, आपकी भाषा में ये किलो। किलो का मतलब आप उसका मास बता रहे हो। क्या बता रहे हो, मास बता रहे हो। मास क्या बता रहे हो, 60 किलो। फिर इसमें अगर मैं 9.8 से गुणा कर दूं तो यहां से निकल के क्या आएगा, ये आएगा उसका वजन, ये आएगा उसका वजन। क्योंकि ये जो 60 किलो है ना, ये तो क्या था, उसका मास था, उसका द्रव्यमान था। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, इसको सॉल्व किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चन एलपी में पूछे गए हैं। तो देखो, द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी। तो ऑप्शन में एक ही यूनिट होगी, किलोग्राम। और ये हमारा क्या होगा, यहाँ से आंसर। लेकिन अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है, देखो मैंने यही बताया कि वेट बराबर कितना होगा, m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। अब समझना कि उसने वेट कितना दिया हुआ है, वेट यानी वजन कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन दिया हुआ है। वहीं अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो ये हमें निकालना हो। ग्रेविटी की बात करें, देखो इसने क्वेश्चन में अलग से लिख रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर बाई चांस ना दे तब हमको क्या लेना, 9.8। तो यहाँ तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 ही लेना पड़ेगा। इससे ये कट गया, 20 किलोग्राम क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज समझना कि जो द्रव्यमान होता है ना, जो द्रव्यमान यानी कि मास होता है ना, उसका लगभग में 10 गुना कौन होता है, वेट यानी कि वजन होता है। और वहीं अगर मैं इसका उल्टा करूं कि जो वेट, जो मास होता है ना, मास, वो वेट का लगभग क्या होता है, बटा 10 होता है। तो अब समझना, हमको जो है उसने वेट कितना दिया है, 450 न्यूटन में, है ना। तो इसका बटा 10 लगभग क्या होगा हमारा आंसर। ये नहीं कि ये 450 वाला तो कहीं से कहीं तक आंसर होना नहीं है, ना ही ये होना है। अभी ऑप्शन बचे ये दोनों। अगर मैं बटा 10 करूं तो 45 आएगा। लेकिन एक बात है ना, क्वेश्चन में इसने कहीं पे जी की वैल्यू दी है क्या, जी की वैल्यू दी है क्या, हमको नहीं दी। तो जी की वैल्यू नहीं दी का मतलब कितना लेना पड़ेगा, 9.8 लेना पड़ेगा। अब हम अगर इसमें 10 से भाग देते तो 45 आता, लेकिन हम 9.8 यानी 10 से कम देंगे ना, तो 45 से आंसर क्या आएगा, ज्यादा। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, सारे ऑप्शन किलोग्राम में। अब देखो 980 न्यूटन दिया था, इसका बटा 10 लगभग में हमारा आंसर होगा। बटा 10 का मतलब समझते हो, 98 किलो। अब ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है 100 किलो, मतलब 98 किलो के आसपास यही है, ये आंसर हो गया। और नहीं तो करके देख लो भैया, वही की वही बात है। 980 न्यूटन उसने दिया है, एम निकालना है और यहाँ पे ग्रेविटी 9.8 दी है, तो ये पॉइंट लग के और ये से कट जाएगा तो 100 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगर आपसे कभी कोई पूछे ना कि तुम्हारा वजन कितना है, तो वजन बताना उसको। मान लो आपका वजन कितना है, मान लो आपका जो 100 किलो आपका मास है, तो वजन कितना बताओगे? वजन इसमें 9.8 से गुणा कर देना, तो बोल देना भैया हमारा कितना है, 980 है। वो भी चौंक जाएगा, 980 न्यूटन, ये न्यूटन क्या है भाई? अरे भाई वजन ही तो है, तुमने वजन पूछा, हम वजन बता रहे हैं। तो मास पूछोगे तो हम बताएंगे कि 100 किलो हमारा मास है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता। प्रयुक्त बल की मात्रा। बल की मात्रा ऑप्शन न्यूटन में है, यहाँ से दाल नहीं गली। फिर एक चीज और ध्यान रखना, 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग बढ़ा है, यानी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सारे के सारे पॉजिटिव है। तो अब समझो यहाँ पे देखो, पहली चीज उसने बोला वेग में परिवर्तन, तो हम यही पढ़ते आए हैं। हमको निकालना बल, बल का फॉर्मूला यही होता है कि F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमको त्वरण निकालना है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन ही तो होता है समय के साथ, ये त्वरण होता है। और वेग में कितने का परिवर्तन आ रहा है, 7 माइनस 4 करोगे कितना आएगा, 3, और समय कितना दिया, 2 सेकंड। तो ये हमारा क्या आ गया, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हमारा त्वरण हो गया। अब करना ही क्या है भाई, m मास कितना दिया हो, मास दिया हो हमको कितना कितना केजी दिया है, 5 केजी। 5 केजी इंटू 3/2, तो ये 15/2 है ना, 7.5 क्या आ गया हमारा न्यूटन में। ये क्या आ गया, बल आ गया। ये बल लगेगा उसमें, ये आंसर हो गया। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट लाइन पढ़ो। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल, बल का मात्रक न्यूटन। ऑप्शन देखो सारे न्यूटन में, यहाँ से दाल हमारी नई गली। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, रोक दिया जाता है। कभी भी क्वेश्चन बोले रोका जाए, मंदन हो रहा है, मंदन का मतलब रिटार्डेशन, या कोई गेंद को कैच ले रहा है, कोई गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, तो हमेशा और हमेशा इसका जो आंसर होगा ना वो नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पे जो बल होगा ना वो नेगेटिव लगेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। अब ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन क्या है, माइनस में है, ये हमारा आंसर होगा। आया बात समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान था, 100 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को जो है इतने सेकंड के लिए रोक दिया जाता है खिलाड़ी द्वारा। ठीक है, देखो वेग दिया हुआ है हमको और हमारे पास क्या है, 100 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या निकालने, त्वरण निकालते हैं, क्योंकि हमें बल निकालना है। हमारे पास क्या दिया हुआ, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दी है भैया उसने, कहाँ गया, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 0.05 सेकेंड। तो अभी हम यही तो पढ़े थे, वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन ही तो हुआ। वो आखिरी में जाकर के क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। ये प्रारंभिक था तो ये u बोलेंगे, v क्या लास्ट वाला तो 0 हो गया। देखो एक बात बताऊं, गेंद किसी वेग से आ रही, v वेग से, लेकिन उसको रोक लिया गया, मतलब क्या हो गई, वो लास्ट में 0 हो गई होगी। तो वही चीज है, इन दोनों का अंतर v माइनस u तो पढ़ते हैं हम, और अपॉन में क्या t। तो एक बात समझना कि v तो 0 है, यहाँ बता देता हूँ, v तो 0 है, माइनस में कितना 30, और बटे में समय कितना लग रहा था उसको 0.05 सेकेंड। तो ये माइनस का 30 और यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे में 5, मतलब मैंने ऊपर कर दिया ना, 5 6 का 30, इन्हें कितना आ गया 600। माइनस में ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण आ गया तुम्हारा। क्या निकल के आया, यहाँ से त्वरण निकल के आया। अब त्वरण इतना है और उसका जो द्रव्यमान है वो कितना दिया है, 100 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा बल निकल जाएगा। तो देखो 600, ये तो त्वरण हो गया, और उसका द्रव्यमान यानी मास कितना दिया था, 100 ग्राम। 100 ग्राम को जब मैं उसमें कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। माइनस का आएगा लेकिन, क्योंकि ये माइनस में निकला था। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। सिंपल था, लेकिन देखो पहले ऑप्शन फोकस करना, बहुत आराम से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। 2 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। देखो आया हुआ इसलिए थोड़ा बता दिया, कुछ नहीं करना था, दोनों का गुणा कर दो। किस किस का गुणा करोगे, एक दिया हुआ है तुमको 2 किलोग्राम द्रव्यमान और 4 किलोग्राम प्रति सेकंड उसका त्वरण है, इन दोनों का इंटू कर लो, 4 दूनी 8, न्यूटन आंसर, खत्म कहानी।
अब अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, पिंड पे आरोपित बल की गणना करना। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन देखो एक ही दिख रहा है, ये आंसर। और कभी भी ऐसे सेम ऑप्शन देना तो हमेशा और हमेशा यूनिट से ही क्या निकल जाता है हमारा आंसर, उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन किस लिए डालता है? ताकि आप क्या है इसमें समय दो और फोकट आपका टाइम खराब करो। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो दिख ही रहा है आपको, आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक यही ऑप्शन है। अब पूछ रहा है बल, तो बल की इकाई न्यूटन में एक ही आंसर होगा ना यार, उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे पेपर की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो रही है। तो सिंपल चीज है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 5 से 15 यानी 10 का अंतर अपॉन में। अब मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ है ना यार, इतना है ना, कर लेना खुद से। यानी कि v माइनस यू अपॉन टी होता है, समय कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में तो यहाँ से इसका जो त्वरण है वो कितना निकल के आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये त्वरण निकल गया। अब इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 100 किलोग्राम दिया है और 2 उसका क्या आ गया? त्वरण आ गया। तो यहाँ से बल कितना निकल जाएगा? 200 न्यूटन का आंसर। कुछ करना ही नहीं है, ऐसा सिंपल है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट लाइन पढ़ो, प्रयुक्त बल की गणना। सारे ऑप्शन न्यूटन में, दाल यहाँ से नहीं गलेगी। पढ़ते हैं कि स्थिर बल से 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता। प्रयुक्त बल की गणना करें। देखो भैया बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा मैंने पहले इसके जस्ट कराया ना वैसा का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको करो, खुद करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। वैसे तो उसमें आंसर लिखा हुआ है ना, इसका आंसर जो है ये 5 न्यूटन आएगा, लेकिन आप इसको खुद से करो, करना कुछ नहीं है यार। अंतर कितने का आ रहा? 2 का अंतर आ रहा, और समय कितना दिया? 2 सेकंड। कट जाएगा, कितना आएगा? 1, और बस उसमें गुणा करना है, सिंपल आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन वही लास्ट लाइन, बल निकालना है, सारे के सारे न्यूटन में है। क्वेश्चन पढ़ लो, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को जो है कोई सतत बल लग रहा है, 2 सेकंड में कार्य करता है और उसके वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण। सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी 2 हुए वैसे का वैसे ही है। देखो उसमें वही बात है, दोनों का अंतर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड, और उसमें जो समय कितना लग रहा? समय लग रहा है उसमें 2 सेकंड का। तो 5/2 ये क्या हो गया? तुम्हारा त्वरण हो गया। और उसका जो द्रव्यमान है वो कितना दिया? 8 किलोग्राम, यानी 4 और 4 पंजे 20 न्यूटन हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, देखो आए हुए हैं। और सुनो, और बहुत इजी क्वेश्चन भी आए हैं, वो तो मैं यहाँ करा नहीं रहा हूँ, उसकी मैं PDF बना के जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में उसको डाल दूंगा। तो आप जो है उसको पूरा सॉल्व करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जो कि यहाँ मैं करा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत से ऐसे क्या रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एक ही पैटर्न पे चलते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या है? बल का परिमाण, जो कि न्यूटन में दिया है, सारे ऑप्शन न्यूटन में। अब पढ़ते हैं, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। कार का द्रव्यमान इतना है, तो ब्रेक लगाए गए बल का परिणाम। देखो वो हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन एक भी ऑप्शन नेगेटिव में इन्होंने नहीं रखा है। ये चाहता है कि पूरा सॉल्व करो, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन में 72 तो दिया था, है ना, 72 दिया है। ये क्या थी? गति दी थी और 4 सेकंड लग रहा था। तो हम एक काम करते हैं ना, गति इतनी दी है, यानी कि वेग दिया हुआ है, वेग में अगर हम समय कर लें त्वरण निकलेगा, तो बटे में 4 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 18 चौक 72, 18 आ गया। और फिर 18 का गुणा कर देंगे उसमें, तो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गलती हम हमेशा एक ही करते हैं ना, कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ? 72 दिया हुआ है। 72 जो है वो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये सीधा होता है। कितना होता है? 20 होता है, 20 मीटर पर सेकंड होता है इसका। आप कुछ नहीं, इसमें 5/18 से गुणा कर लेना। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इस 20 मीटर प्रति सेकंड जो आया ना, इसमें हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? समय से। क्योंकि देखो बात ऐसी होती है कि 20 मीटर पर सेकंड आया, तो ये तो क्या था? जिससे वो रनिंग कर रहा है, यानी कि ये क्या है? हमारा u का मान है। और v जो लास्ट वेलोसिटी वो तो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि लास्ट में आके गाड़ी क्या हो गई? जो भी चीज़ है वो रुक गई होगी। तो वही बात है, दोनों को माइनस करोगे, v में से 20 आप घटाओगे, और समय कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड। तो माइनस का कितना आएगा? 5 आएगा यहाँ से, 4 पंजे 20 में ना, ठीक, माइनस का 5 आएगा। अब माइनस का 5 आया, और फिर क्या बोल रहा है? 1000 किलोग्राम। तो देखो ये त्वरण था, और इसमें 1000 किलोग्राम से गुणा करना है, तो जो कि 10⁻³ ये हमारा आंसर है। माइनस में नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव में। वो केवल क्या पूछ रहा है? कितना बल लगा। माइनस और प्लस उसको नहीं पूछ रहा है, वहां पे नहीं बताने को बोल रहा है। तो ठीक है, इस क्लास को इतने ही रखते हैं। इसके आगे के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।